बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले जान लो कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, वो है डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण का मतलब होता है कोई चीज का फैलना। जैसे घरों में गैस जब लीकेज होता है तो ये गैस कमरे के चारों ओर फैल जाता है। जैसे आपने देखे हैं कोई परफ्यूम का यूज करते हैं और वो परफ्यूम चारों ओर विस्तृत होता है, डिफ्यूज होता है। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसे सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन में जब आप कोई कंपोजिशन या कोई केमिकली पॉइजन को डालते हो तो क्या होता है, लिक्विड के चारों ओर वो केमिकली पॉइजन फैल जाता है और वो वाटर विषैला बन जाता है। यानी क्या हो रहा, पॉइजनिक पार्टिकल्स चारों ओर फैल रहा है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन। इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने के लिए एक स्ट्रक्चर में आते हैं। बच्चों ये एक डायग्राम्स है, इसको आप गौर करें तब क्लियर होगा सारी बातें। ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, इसमें बीचों बीच एक मेम्ब्रेन लगा हुआ। क्या लगा हुआ बच्चों, मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये मेम्ब्रेन एक सिंपल मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स है, छिद्र है। इसके एक और सॉल्यूशन 1 है और एक और सॉल्यूशन 2 लिया गया। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। इस और के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है और इस और का C2 है। इसे हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में कॉम कहेंगे और इसे हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में डाइल्यूट कहेंगे। मतलब क्या, मतलब ये है कि इस और के जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट कंपोनेंट ज्यादा है और इस और के सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट अमाउंट ज्यादा है। यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और इन दिस सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो देखो जो चीज ज्यादा होती है उसी के कारण उसके प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज्यादा है तो क्या है, मेन क्या यहाँ पे सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है इसलिए डाइल्यूट नाम दिया है। लेकिन देखो, लेकिन कंसंट्रेशन का वर्ड जाता है सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो मतलब समझ लो कि उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे मान लो 2 टाइप का वाटर है और एक में शुगर ज्यादा है तो वो पानी क्या होगा, मीठा ज्यादा होगा। तो वैसे ही इसका कॉम ज्यादा है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा डिजॉल्व होता है उस पार्टिकल को कहते हैं कॉम का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो मेन टर्म है वो इन्होंने सॉल्यूट को देख के रखा है। अब देखो यहां पर C1 का कंसंट्रेशन C2 से क्या है, ज्यादा है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेम्ब्रेन की। यहां जो बच्चों मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में पोर्स का यदि शेप ऐसा है तो इसमें सॉल्यूट का शेप इससे छोटा है, सॉल्वेंट का तो और छोटा होता है। इस तरह से इन दोनों सॉल्यूशन में जो एक्सेस अमाउंट में है वह मेम्ब्रेन के आर पार हो सकता है। लेकिन यहां पे जो एक्सेस अमाउंट में है वो इससे इस और जाता है और इसका एक्सेस अमाउंट इससे इस और आ सकता है। ये नहीं, ये हम लोग कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। इसका पार्टिकल उस और इसका पार्टिकल उस और, लेकिन एक्सेस को कहूंगा कि इसके सॉल्यूट इस और जाएगा। हाँ, कुछ पार्टिकल इधर भी आ सकता है क्योंकि पोर्स बड़ा बड़ा है, पोर्स का साइज क्या है, बड़ा बड़ा है सॉल्यूट से भी, इसलिए जा भी सकता है, वो आ भी सकता है। लेकिन हम लोग बोलेंगे एक्सेस है तो वो जा सकता है।
उसके एक्सेस वाला इधर आ सकता है। तो क्या है, यहां पे एक में एरो दे दिया, इसका पार्टिकल इधर सॉलिड वाला पार्टिकल जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये क्या है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं सॉलिड पार्टिकल जा रहा है। और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होता है C2 से C1 की ओर आ रहा है। ये क्या बच्चों, ये है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो क्या होता है, सिंपली नेट अमाउंट जो होता है इसका, ये उधर से इधर, उधर से इधर, दोनों और एक्सचेंज होने का जो फेनोमेना है, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। और ये क्या है, ये एक सिंपल सा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली। क्या है बच्चों, झिल्ली है। ठीक है, अब ये हुआ बेसिक बातें किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, हम लोग इसका डिफरेंस भी हम बताएंगे आगे जाके। ठीक है, तो अब आप जान लोगे। इसके बाद एक दूसरा चीज जो मैं बोलने वाला हूं प्रासरण के बारे में। क्या बोलने वाला हूं, प्रासरण के बारे में। बच्चों ये जो मैं पॉइंट समझाया, ये क्या है, डिफ्यूजन है, यानी विसरण है। लेकिन अब हम लोग चलेंगे, जो पॉइंट का नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है, ऑस्मोसिस, यानी क्या है, प्रासरण। तो प्रासरण का जो पॉइंट है वो ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो आप क्लियर करो कि क्या डिफरेंट है। देखो, इस तरह का कंटेनर है, इसमें भी 2 टाइप का सॉल्यूशन लेंगे और बीचों बीच एक मेम्ब्रेन है, यानी झिल्ली है। ऐसे मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है, यानी छिद्र होता है, ये छिद्र का जो साइज और शेप होता है बच्चों, ये क्या होता है, सॉल्यूट से छोटा होता है। यदि इस मेम्ब्रेन का नेम पहले हम लिख लेते हैं। इस मेम्ब्रेन का नेम दिया गया है सेमी पर मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में एनसेट में लिखा हुआ है कि SPMB कहा गया, SPM। अब मैंने क्या बोला अंग्रेजी में, सेमी परमेम्बुल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देख लो मेम्ब्रेन, यहाँ पे कट के यहाँ पे देख लो मेम्ब्रेन। ठीक है, ये शॉर्ट में क्या बोला मैं, SPM। एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होके सॉल्वेंट के पार्टिकल पार हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक ले, स्टॉप कर दे। उस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है सेमी परमेम्बुल मेम्ब्रेन, यानी SPM। एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पार हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक लेगा। उस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमेम्बुल मेम्ब्रेन, हिंदी में नाम है अर्ध परगम्य झिल्ली। अब देखो, यहां पर एक और सॉल्यूशन 1 और दूसरी ओर है सॉल्यूशन 2। दोनों में क्या डिफरेंट है, कंसंट्रेशन में डिफरेंट है। ये C2 ले लो, ये C1 ले लो। C1 का कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है। ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो मतलब है कि इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल क्या है, एक्सेस, और इसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल, मैं भी कहा था कि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है वो क्या यहाँ पे एक्सेस है। ठीक है, ये शॉर्ट वर्ड में क्या है, ये डायल्यूट है, और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन इन कॉन्क कहते हैं। अब देखो, ये जो मेम्ब्रेन है, इससे होके सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो पार हो जाएगा। यदि इसका शेप ऐसा है, मान लो पोर्स का एरिया, तो इसका पार्टिकल्स ऐसा है और पार्टिकल्स छोटा है, और सॉलिड का पार्टिकल क्या इससे बड़ा है। तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस ओर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर आएगा, जिस प्रोसेस से यहाँ पे इधर से इधर आएगा, इस प्रोसेस का ही नाम दिया गया है ऑस्मोसिस। लेकिन एक क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, एक क्या है, लो है। तो इसी लो कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल्स जब हाई कंसंट्रेशन की ओर
आता है, पास होता है, तो इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो ये पार्टिकल्स इस ओर आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल भी जा रहा है और ये पार्टिकल्स भी आ रहा है, दोनों इंटरमिक्स हो रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही पार होगा, सॉल्यूट के नहीं। जैसे चाय पत्ती को छान लेते हैं हम लोग चाय बनाते वक्त, वैसे ही इसका जो पोर्स होता है वो छोटा छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें पार नहीं होगा। ये जो देख रहे हो SPM, ये क्या होता है, ये चमड़ा का बना हुआ एक टाइप का मेम्ब्रेन है, SPM। इसका एग्जाम्पल देखो, सेलोफोन भी है एग्जाम्पल, ठीक है, और ये चमड़े की तरह होती है। जैसे हम लोग SPM के रूप में हम लोगों का चमड़े को ले लीजिए, पसीना तो पार होता है लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स पार नहीं होता है। उसी तरह का यहाँ पे SPM है। तो हम लोग ऑस्मोसिस को कह सकते हैं कि डाइल्यूट का कॉम की ओर आना, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर आना, लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जब हायर कंसंट्रेशन की ओर पास होता है बाय SPM, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस यानी परासरण कहते हैं। इसके लिए एक देखो दूसरा स्ट्रक्चर, एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। यहां पर एक कंटेनर को लिए हैं और इस कंटेनर में कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट। तो और इसके अंदर में एक फेनल को लिया गया है। ये फेनल का स्ट्रक्चर है, इसको उल्टा करके रखे हैं, ये है। इसके इस भाग में एक SPM का झिल्ली यानी सेमी पर मेम्बुल मेम्ब्रेन SPM लगा हुआ है, एक झिल्ली है, डाइल्यूट, इसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर सुक्रोज का सॉल्यूशन है। सुक्रोज का मॉलिक्यूल ज्यादा है, वाटर कम है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इजीली नाम देंगे कंसंट्रेशन। ये डाइल्यूट क्या है, कॉम, ये क्या है, मान लो C क्या 1 और ये क्या है C1 ले लो, और ये क्या है C2 ले लो। C1 का कंसंट्रेशन C2 से क्या है, ज्यादा है। तो जैसे ही इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होगा, ये मॉलिक्यूल्स कुछ देर बाद क्या होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, यहां तक आपने लिए थे, तो कुछ देर बाद सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जाते इसका अमाउंट बढ़ के सेकेंड स्टेप यहां तक पहुंच गया। तो ये डाइल्यूट कॉम की ओर अपने आप चला गया। ये मॉलिक्यूल्स जो है यहां से ऊपर की ओर चला गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस को रोका जा सकता है, इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। देखो कैसे, यदि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कंटेनर है, देखो इस टाइप का कंटेनर को लिए हैं, स्ट्रक्चर इस तरह का है, इस तरह का दो सॉल्यूशन है। यहां पे सॉल्वेंट और यहां पे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से यहां पे SPM लगा हुआ है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली को झिल्ली है। सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इससे बड़ा बड़ा तो पोर्स है इसका, ये छिद्र है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूट का साइज स्पोर्स से बड़ा बड़ा है, इस तरह का बड़ा बड़ा है पोर्स
इससे इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को पार कर नहीं पाएगा, बड़ा बड़ा है सॉलिड पार्टिकल्स। सॉल्यूशन है यहाँ सॉलिड के अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है सॉल्वेंट के इधर पूरी आएगा, इधर से आएगा, यानी ये क्या है लोअर कंसंट्रेशन और ये क्या है हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है या सॉल्यूट है या फिर नहीं है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल से इससे इस और आएगा, इससे इस और आएगा, माने ये क्या है C1, ये क्या है C2 ले लो, C1 का कम क्या वैल्यू ज्यादा है C2 से, ये इधर आएगा। इस प्रोसेस को रोका जा सकता है यदि यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर पाएगा, तो ये क्या होगा, इसका आना रुक जाएगा। यानी एक टाइप का इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इधर आएगा, यहाँ के प्रेशर मिलेगा, तो मिलते ही ये मॉलिक्यूल जो है इधर आना था तो वो रुक जाएगा। इतना प्रेशर लगाना है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसका आना रुक जाए। तो इसी प्रेशर का नाम दिया गया है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया गया है। उतना प्रेशर लगाएंगे ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो आ रहा था वो और आ ना पाए। मतलब ऐसे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रासरण दाब। ठीक है, डेफिनेशन तो यही होना चाहिए। ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन में जो मैं कहा आपको अभी, ठीक है, यही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं। क्या बच्चों, पाई से इंडिकेट करते हैं। अब उतने ही प्रेशर लगाएंगे ताकि मॉलिक्यूल जो है इधर ना आ पाए। यदि आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए भी एक पॉइंट आएगा RO, जैसे आप पढ़े हो RO, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO क्या देता है, शुद्ध पानी पाओगे उससे। यदि मान लो सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट को अलग करेंगे, उसके लिए भी एक छोटा सा पॉइंट आने वाला है, आएगा। तो ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं कहा था डिफ्यूजन। बीच में सम टाइम के लिए एक पॉइंट आया था, वो क्या था, ऑस्मोसिस। अब क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंट है। तो इसके डिफरेंट में आते हैं हम लोग। देखो ऑस्मोसिस जो होता है इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में जिधर हायर कंसंट्रेशन है उधर यदि हाई प्रेशर लगाया जाए तो क्या होगा, इसके जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। यदि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ रहा है तो हाई प्रेशर लगा के एक्सेट करके मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सॉल्वेंट इधर आ रहा है, हाई प्रेशर लगाएंगे, सॉल्वेंट इधर भी भाग सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग हायर प्रेशर ऑन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन क्या है यहाँ पे डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूजन में सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट भी इधर आएगा, दोनों में एक्सचेंज होता है और ये तब तक चलेगा जब तक पूरा लेवल का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता है। तो पॉइंट 2 में देखो यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ एक ही और होता है, ओनली सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन की ओर आएगा। प्रोसेस ऐसा है। अब हाई प्रेशर लगाएंगे तब जाएगा, वो बात और है। लेकिन क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की ओर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, बोथ साइड, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ओर।
सॉल्वेंट भी जाएगा और सॉल्यूट भी इधर से आएगा। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट जो है, देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगेगा। इसी एसपीएम की वजह से ही सॉल्यूट पार नहीं होता है, लेकिन इसमें एसपीएम नहीं है, कोई सिंपल मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसका जो पोर्स होता है बड़ा बड़ा होता है, सॉल्यूट भी पार होता है, सॉल्वेंट तो पार होगा ही, वो तो और छोटा है। इस तरह का 3 डिफरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नोट कर लें।